अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम वामिक हामिद है और मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आप स्टार्ट के वर्ड को याद रखें जो कि START है तो आपको इसको समझने में और याद करने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने जैसे कहा था कि स्टार्ट का पहला लेटर S स्टैंड्स फॉर सर्च, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप इंटरनली और एक्सटर्नली सर्च करें तो आपको पता चलेगा आपका रियल पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जिसमें आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचना चाहते हैं। दूसरा लेटर था स्टार्ट का टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में आपने सूटेबल या अप्रोप्रिएट मार्केट ढूंढनी थी जिसमें आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं। तीसरा स्टेप था स्टार्ट का, जो कि तीसरा लेटर जो स्टार्ट का है एनालिसिस, जो कि बेसिकली ओवरऑल बिजनेस प्लान था कि आप किस तरह से अपना कॉस्ट बेनिफिट रेशो निकालेंगे कि कितना आपका ख़र्चा होगा, कितनी आपको चांसेस हैं कि इनकम होगी और उसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो ये ओवरऑल बिजनेस प्लान जो है आपको थर्ड स्टेप जो था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें आप मालूम कर सकते हैं। आज के दिन मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि फोर्थ स्टेप क्या है, जो कि स्टार्ट का फोर्थ लेटर भी है R, एंड R स्टैंड्स आउट फॉर रीच आउट। तो रीच आउट के अंदर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे, अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को या फिर पोटेंशियल पार्टनर्स को, इवन एम्प्लॉयज़ को भी आप रीच आउट कर सकते हैं। कस्टमर्स बहुत इजी है क्योंकि अब तक आप जो बिज़नेस प्लान बना चुके हैं तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं उसकी क्या प्राइस होगी, किस मेथड के थ्रू आप वो मार्केट में ला रहे हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई ट्रेनिंग वीडियोस बना रहे हैं या कोई ट्रेनिंग क्लासेस आप इन पर्सन करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इस स्टेज के अंदर आप कम से कम एक सिलेक्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, फ्री में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस भी दे सकते हैं। और ओवरऑल आप फीडबैक में इंटरेस्टेड हैं कि फीडबैक क्या है, कि आपके पोटेंशियल कस्टमर जो हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या फीडबैक देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस प्लान में आपको लगा कि आपको अब आप अकेले काम नहीं कर सकते बल्कि आपको शायद इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है या हो सकता है कोई पार्टनर की भी ज़रूरत हो, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं इस स्टेज के अंदर। हो सकता है आपको लगे कि एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वो स्टेज है जो एक तरह से आपके लिए वन मोर चांस है, जो कि आप फुली एग्जीक्यूशन करने से, अपने प्लान को फुली एग्जीक्यूट करने से पहले आप इस स्टेज के अंदर एक रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू कस्टमर से स्पेशली और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से या पार्टनर से उनका फीडबैक लेके आप अपने बिजनेस प्लान को मोर रियलिस्टिक बना सकते हैं। और ये वो स्टेज है जो कि अगेन जैसे मैंने कहा कि लास्ट 3 स्टेजेस जो थे वो मोर आपके थे डेस्क के ऊपर बैठ के, लेकिन ये वाला स्टेज जो है आपके बिजनेस का वो मोर प्रैक्टिकल है। और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लास्ट स्टेज की बात करूँगा, जो कि बेसिकली एक्चुअली एग्जीक्यूशन का स्टेज है, जो कि लास्ट लेटर स्टार्ट का भी है T, एंड T स्टैंड्स आउट फॉर टेस्ट आउट। तो इसमें हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूशन के मरहले पे कामयाब कर सकते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।